पूरी परीक्षा रद्द हो और पुनः परीक्षा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि जो भी परीक्षा है उसको 911 केंद्र है उसको सभी परीक्षा को रद्द करके इस एग्जाम को कैंसिल करके सर एग्जाम लिया जाए। कोई भी सरकार का या आयोग से कोई भी नुमाइंदा अभी तक हम लोग से हाल खबर पूछने के लिए भी नहीं आया है। बापू परीक्षा परिसर के अभ्यर्थी नहीं बल्कि बिहार के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे हैं और वैसे अभ्यर्थी हैं जिनका सेंटर अलग अलग जिलों में पड़ा था और वो यहाँ पर पहुंचे और वो लोग परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम यहाँ पर बातचीत भी कर लेते हैं। यहाँ सिर्फ बापू परीक्षा परिसर ही नहीं बल्कि अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी पहुंचे हैं, सभी एक ही मांग कर रहे हैं परीक्षा रद्द हो। अलग अलग जिलों से नहीं, भारत के अनेक राज्यों से यहाँ पहुंचे हुए हैं। जहाँ भी बच्चे आए थे बीपीएससी से क्या एग्जाम देने के लिए, तो बहुत अलग अलग राज्यों से भी आए थे, वो सभी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे। और उनका मांग ये है कि जो हम बात कह रहे हैं उसको सीसीटीवी कैमरे में देखा जाए और मेरी बातें प्रमाणिक लगे तो पूरा एग्जाम कैंसिल कर दिया जाए, ये उनकी मांग है। देख रहे हैं सुबह से काफी भीड़ भी अब इकट्ठा हो रहा है अभ्यर्थियों का और हौसला देख रहे। बिल्कुल। ये सवाल ये है कि कैसे लगता है कि पेपर लीक हुआ है, धांधली हुई है, कैसे आप लोग को ये लगा? देखिए दरअसल क्या है कि चूंकि कोई बच्चा मोबाइल लेके तो जा नहीं सकता था, तो कई स्तर पे अनियमितताएं हुई। एक तो जो है पेपर बांटने में, बहुत जगह सेंटर पे जो है 12:30 बजे पेपर मिला है और कई जगह 12:20 में मिला और 2 बजे ले लिया गया। दूसरा ये हुआ कि एक जगह एक क्लासरूम ऐसा था जो दिव्यांग लोगों के लिए था, दिव्यांग लोगों को एक्स्ट्रा टाइम में मिलता है, लेकिन वहां पे 1-2 को छोड़ के बाकी टोटल 25 कैंडिडेट में 22 कैंडिडेट दिव्यांग नहीं थे और उनको लगभग 2.5 से 3 घंटे का टाइम दिया। दूसरी अनियमितता ये है। तीसरा, कई जगह ऐसे पेपर मिले जो सील उनके फटे हुए थे, ये एक समस्या थी। चौथी जगह बहुत जगह जैमर नहीं लगे हुए थे, ये समस्या थी। पांचवी जगह बहुत जगह एडमिट कार्ड पे साइन नहीं हुआ, ये समस्या थी। छठवीं जगह बहुत जगह सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। पटना के अलावा जिलों में जिलों की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भागलपुर सेंटर में जो है जानकारी मिली कि जो है गया सेंटर में कि लाउड स्पीकर से आंसर जो है बोले जा रहे थे। कहाँ पे? गया सेंटर में, गया का कोई सेंटर में। इसी तरह बीएस कॉलेज आरा में लगभग 12:32 में 4 लड़कियों का प्रेस हुआ, जबकि पेपर में उनको मिला 12:28 पे, जबकि नियम ये है कि 11 बजे के बाद कोई प्रवेश नहीं कर सकता। और पूछा गया तो जवाब दिया कि ये लोग बाथरूम गए थे। यानी कि जिलों में गड़बड़ी हुई, आप लोगों को ये लग रहा है? बहुत सारे जिलों के बहुत सारे सेंटरों में गड़बड़ी हुई है। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत सारे जिलों के बहुत सारे सेंटर में गड़बड़ी हुई है और यहाँ पे और भी अभ्यर्थी हैं, हम बातचीत इनसे भी कर लेते हैं। कई जिलों में भी गड़बड़ी हुई है, ये आप लोग कह रहे हैं? जी कई एक जगह से तो ये खबर आया है कि 11 को विद्यार्थी को स्पेशल ट्रीटमेंट किया गया है, अतिथि की तरह रखा गया है और ये बात पेपर में भी छपी है, ये सारे विद्यार्थी कह रहे हैं। तो ये सारी समस्या हुई है और कई जगह और भी लेट हुआ है, तो इसीलिए चाहते हैं कि पूरी परीक्षा हो, पूरी परीक्षा रद्द हो और पुनः परीक्षा हो। क्या चाहते हैं? पूरी परीक्षा रद्द कर ट्रांसपेरेंसी के साथ बीपीएससी कंडक्ट कराए और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि जो भी परीक्षा है उसको 911 केंद्र है उसको सभी परीक्षा को रद्द करके पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ। दिलीप है, दिलीप, कहा जा रहा है कि पूरे अलग अलग जिलों में भी गड़बड़ी हुई है, सिर्फ पटना का बापू परीक्षा परिसर में ही इस तरीके का नहीं हुआ, कई छोटी बड़ी भी जो कमियां हैं वो देखने को मिली। जी, अभ्यर्थी बता रहे हैं यहाँ धरना स्थल पे ही कि कई जिलों में बहुत सारी गड़बड़ियां हुई है और इसलिए इस मामले की निष्पक्षता के साथ जांच होना जरूरी है। ये सिर्फ एक सेंटर का मामला नहीं है, बापू परीक्षा परिसर में 12,000 संख्या थी स्टूडेंट्स की, तो समझिए 25-30 सेंटर की बात हो गई और परीक्षा के बीच में क्वेश्चन बाहर आता है, क्वेश्चन कम हो जाता है, तो ये क्वेश्चन जो कम हुआ वो कहाँ गया और क्वेश्चन का जो लेवल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन का लेवल इतना नीचे कैसे चला गया और कुछ जो कोचिंग शिक्षक है उनके पढ़ाने का जो लेवल है उसी के लेवल का। अभी अभ्यर्थी बता रहे हैं कि एक कोचिंग शिक्षक ने जो टेस्ट सीरीज लिया बीपीएससी के लिए, उस टेस्ट सीरीज से बहुत सारा क्वेश्चन मिला है। तो ये जांच होनी चाहिए कि आखिर ये जो है सेट क्वेश्चन किसने किया। पूरी परीक्षा रद्द हो, पूरी परीक्षा रद्द हो, री एग्जाम हो, चेयरमैन को पद से हटाया जाए क्योंकि प्राइवेट कोचिंग शिक्षकों से इनकी साठगांठ लग रही है और पूरे मामले की आर्थिक अपराधिका या सीबीआई से जांच। किसी से बातचीत हुआ है
या तो आयोग से या सरकार से, जिला प्रशासन से? सर अभी इस पे कोई रिपोर्ट नहीं आया है सर। हम चाहते हैं कि सर जो हमारा निष्पक्ष रूप से एग्जाम हो सर, इस एग्जाम को कैंसिल करके सर एग्जाम लिया जाए सर। किसी से बातचीत हुआ है? जी नहीं, अभी तक हम लोग कल से बैठे हुए हैं। कोई भी सरकार का या आयोग से कोई भी नुमाइंदा अभी तक हम लोग से हाल खबर पूछने के लिए भी नहीं आया है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव हम तक पहुंचेगा और हम उनसे अपनी बात कह पाएंगे। हम इसी उम्मीद में इस शिक्षा सत्याग्रह में बैठे हुए हैं कि वो हमसे आए, वार्ता करे, संवाद करे और इस मसले को निपटाया जाए। हम इसी उम्मीद में ये शिक्षा सत्याग्रह कर रहे हैं कि आगे से बिहार में पेपर लीक की घटनाएं बंद हो जाए। इसलिए हमारी 4 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि 70वीं बीपीएससी की इस पीटी की परीक्षा को पूर्णतः रद्द करके दोबारा परीक्षा लिया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि एक एसओपी गठित की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। ये 1 मिनट और, इधर कई अभ्यर्थी हैं और भी। अब तस्वीर देखिए, फ्लैश लाइट इन लोगों का पूरा फिर से ऑन हो गया है क्योंकि अंधेरा पूरी तरह यहाँ पर हो गया है। अभी तक किसी से कोई बातचीत हुआ आयोग से या फिर सत्ता पक्ष से, सरकार के किसी प्रतिनिधि से? अभी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई। तो कैसे होगा समाधान? अभी सत्याग्रह है ना, टाइम लगता है। कोशिश भी किया गया क्या? कोशिश करने से भी कोई फायदा नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो हम लोग डेलीगेट लेके मिलने नहीं जा सकते। वो लोग अगर सूचना भेजाते हैं तब हम लोग जाके उनसे मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 1-2 बार बीपीएससी चेयरमैन से मिलने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने मिले नई नहीं। जानकारी मिला कि कोशिश पहले किया गया था। इसलिए हम लोग कोशिश नहीं कर सकते, उसका कोई लाभ नहीं होगा। कई बार छात्र जो है उप मुख्यमंत्री साहब के पास भी गए, उनका कोई फायदा नहीं निकला। तो इसलिए अगर कोई सूचना है तो वो भिजवाएं तो हम लोग जाके मिल सकते हैं। तो देखिए, अभी तक किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है। इन्होंने इस बात को भी कहा कि कोशिश जरूर की गई थी, डिप्टी सीएम के पास भी गए, वहां पर भी मुलाकात करने की, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश। इसके अलावा बीपीएससी आयोग भी चेयरमैन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन किसी से मुलाकात ही नहीं हुआ। इनकी जो बात है उन तक नहीं पहुंच सकी। और भी कई अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद हैं। किसी से बातचीत हुआ है? कैसे होगा समाधान? नहीं, अभी तक बातचीत नहीं हुआ है। ठीक है, देखते हम लोग को बैठे हुए रहना है बस अपना हक मांगने के लिए। अब उधर से वो अपना काम करे, अब वो अपना काम करे, हम लोग तो बैठे हुए रहेंगे। जैसे लेने का मन होगा लेंगे, बिहारी है डटे रहेंगे बस। देखिए, इधर और भी कई लोग बैठे हैं और कई छात्र नेता हैं यहाँ पर जो कि धरने पर बैठे हुए हैं। स्टूडेंट भी यहाँ पर हैं। किसी से कोई बातचीत अब तक नहीं हुआ। कैसे होगा समस्या का अभी समाधान? तक बीपीएससी आयोग द्वारा या प्रशासन द्वारा कब किसी तरह का विद्यार्थी से संपर्क नहीं किया गया है। जैसे लग रही है ये बाड़ी गूंगी सरकार है और आयोग भी बाड़ी गूंगी है। 2 दिनों से छात्र यहाँ ठंड में ठिठुर रहे हैं, यहाँ बैठे हुए धरने पे दिन रात। यहाँ पे विद्यार्थी एक करके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई जो सुनने वाले नहीं है विद्यार्थी का दुख और दर्द। जैसे लगते हैं हम लोग की पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से आ गए हैं, यहाँ के हम लोग है ही नहीं। सरकार से भी आग्रह है और आयोग से भी कि हम लोग बिहारी हैं, यहाँ के मूल निवासी है, यही के बच्चे हैं, तो हम लोगों की बातों को सुना जाए। यहाँ 1-2 व्यक्ति नहीं है, हजारों विद्यार्थी का मांग है, डिमांड है। कल ट्विटर पे ये चीज ट्रेंड किया हुआ है, पूरा इंडिया में नंबर 1 पे। तो आप लोग को लोकतंत्र है ना, स्टूडेंट का बात सुनना होगा, नहीं तो हम लोग बातचीत किसी से नहीं हुआ है तो कैसे समाधान होगा? जब तक किसी से नहीं, ना सरकार का कोई आदमी आया, अधिकारी आया, नहीं आयोग का अधिकारी आया। अरे कल से चल रहा है, रात भर रुके हैं लोग, पूरे छात्र रुके हुए हैं। जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, और जब तक मांगे पूरी ऑल परीक्षा को रद्द करना होगा। ऑल परीक्षा को रद्द करके पूरी तरह से और कंडक्ट कराना होगा बीपीएससी द्वारा। और भी अभ्यर्थी हैं, क्या आप लोग तो लगातार बैठे हुए हैं सत्याग्रह पे, किसी से अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, कैसे समाधान होगा? नहीं, अभी तक तो कोई अपोजिट साइड से कोई भी हम लोग के रिएक्शन नहीं आया है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग बैठे रहेंगे रात भर। जो भी हो, हम लोगों को कोई ठंड नहीं लग रहा, हम लोग बहुत अच्छे से बैठे हैं और ये शांतिपूर्ण। क्या चाहते हैं? हम लोग अभी मांगे पूरी होनी तब हम लोग चाहेंगे। हम लोग चाहते हैं री एग्जाम हो और परमार सर को ये अध्यक्ष पद से हटा दिया जाए। री एग्जाम और जांच अच्छे तरीके से हो। देखिए, सभी अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि एग्जाम हो और जांच अच्छी तरीके से हो। हालांकि अब तक किसी से इन लोगों की बातचीत नहीं हो पाई है। कोशिश किया मुलाकात करने का, अपनी बातों को पहुंचाने का, लेकिन कोई बात नहीं बन पाया। बावजूद इसके बाद ये लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए, सत्याग्रह पर बैठ गए और कल से अब तक ठंड है इतनी
इसके बावजूद भी ये लोग रात भर यहाँ पर रुके हैं और सुबह से ही जो इनकी संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है। और सिर्फ पटना ही नहीं, अलग अलग जिलों से, और चूंकि बीपीएससी का एग्जाम सिर्फ बिहार के लोगों ने नहीं बल्कि दूसरे राज्य से भी अभ्यर्थी आए थे देने, तो वो लोग भी बता रहे हैं, कई जो अभ्यर्थी हैं कि वो भी उनके साथ हैं, वो भी कह रहे हैं कि री एग्जाम हो, परीक्षा पूरी रद्द हो।